भक्त जन रक्षणी संत जन रक्षणी नंदनी आनंदनी सच्चिदानंदनी। नवरात्रा के विशेष कार्यक्रम में रवा सबके स्वागत बा। हम बानी अंजलि राज। यह कार्यक्रम में हम रवा सबके दिखावत आने शक्ति पीठन के बारे में और माई के दर्शन करावत आने। आज हम बानी बिहार के गोपालगंज स्थित थावे माई के मंदिर में। एजा के प्राचीन कथा बा कि एक अनन्य भक्त माँ के रहलन और यहाँ के जो राजा रहलन वो बड़ी अहंकारी रहलन। राजा और भक्त में ठन गई तब भक्त के आपन दिखावे खातिर माई के बुलावे के पड़ल और माई जब एजा अली तभी से ये स्थान थावे मंदिर के नाम से थावे माई के नाम से जान जाला। आई दर्शन करतानी थावे माई के। माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम। माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम। रह जैती हम यही नगरिया रह जैती हम यही नगर जैती ना अपना घरे हो राम। बिहार के गोपालगंज में स्थित बा 51 शक्तिपीठन में एक माँ थावे वाली। मनवा मोर करे हो राम। माई के धमवा देख के ऐसन मनवा मोर करे हो राम। रह जैती हम यही नगरिया। थावे वाली मैया की कृपा ई बाटे कि जे केहू भी इहाँ आवेला खाली हाथ ना लौटेला। माँ के आशीर्वाद से इहवा चारों ओर समृद्धि और हरियाली बाटे। माँ के इहवा पर आवे के पीछे एगो बड़ा प्राचीन कहानी बा। एक समय माँ के एगो अनन्य भक्त रहे रहशु। रहशु के बारे में कहल जाला कि ऊ बाघ से दौनी करे और ओही से निकलल अन्न से ऊ आपन जीवन यापन करत रहे। ई बात जब उहाँ के राजा मदन सेन के पता चलल तो ऊ हठी राजा रहशु के सतावे लागल और कहलक कि जब तक तू आपन माई के इहवा ना बुलाइवे तुहार कल्याण नइखे। रहशु के लाख समझैला पर भी राजा ना मानल। अंत में माई से आपन भक्त के ई कष्ट देखल न गइल और माई आ गइलिन आपन भक्त के रक्षा करे खातिर। माँ के इहवा पहुँचते ही रहशु के सर फाटल और माई के हाथ के कंगन नजर आवे लागल। एकरा बाद ओह हठी राजा के भी सर्वनाश हो गइल। चुनरी चढ़ा के मैया के चुनरी चढ़ा के मैया के चरणन में शीश झुकावा। चुनरी चढ़ा के मैया के चुनरी चढ़ा के मैया के चरणन में शीश झुकावा। ताली बजा के जागरण में ताली बजा के जागरण में झूम झूम गीतिया गावा। ताली बजा के जागरण में झूम झूम गीतिया गावा। ना मांगली सोना रे सोना ना मांगली चांदी। जौने जूर तौने तू जौने जूर तौने तू श्रद्धा से भेंट चढ़ावो। जौने जूर तौने तू श्रद्धा से भेंट चढ़ावो। ताली बजा के जागरण में झूमी झूमी गीतियां गावो। यहाँ पर रहशु गुरु नाम के एक भक्त रहते थे जो जंगल में बाघ से दौरी कराते थे। उसमें कचरा वगैरह काटते थे और उसी से उनके उसमें अन्न निकलता था जिससे उनके परिवार का काम चलता था। ये बात जा कर के कोई यहाँ के राजा थे मदन सेन उनसे कह दिया। राजा इस बात को नहीं माने कैसे ही कचरा काटता है बाघ से दौरी करता है उससे गेहूँ चावल निकल जाता है। बुलाए रहशु गुरु को और पूछे कि तुम कैसे काम करते हो। तो रहशु गुरु बोले कि सब माँ की शक्ति से काम करते हैं इसी से हमारे परिवार का भरण पोषण चलता है। राजा कहे नहीं सब नकली बात है अपने माँ को दिखलाओ तुम्हारी माँ कहाँ है। रहशु गुरु कहे सरकार देखने से आपका भी नष्ट हो जाएगा और हमारा भी नष्ट हो जाएगा ऐसा हठ मत पकड़िए।
लेकिन राजा कहे कि नहीं, जो कुछ भी हो जाए लेकिन माँ का हम दर्शन अवश्य करेंगे। कामाख्या, विंध्याचल, पटना, कलकत्ता इत्यादि यहाँ से थोड़े दूर पर है घोड़ा घाट का स्थान। होते हुए माँ आई और आने के बाद से जिस तरह से भूकंप हुआ था उस तरह धरती डोल गई। डोलने के बाद से हरासु गुरु का मस्तक फटा और कंगन का दर्शन जो है राजा किए। दर्शन करने के बाद से सीन समाप्त हो गई। माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा, ओही डोलिया के बढ़ावा कहाँ रे दुनिया में शोर भइल बा, ओही डोलिया के बढ़ावा कहाँ रे दुनिया में शोर भइल बा, माई डोली चढ़ी चलाली सेवक घरवा। इहवा पर माई के दर्शन खातिर लंबा लंबा लाइन लागल रहेला। थावे वाली माई सर्वमंगल कामना पूर्ण करेली, साथे ही सिद्धिदात्री भी बाणी। महाराज के में जब भगवती आ गई संरक्षण में तो उसके बाद सारे राज्य का वंशज समाप्त हो गया, लेकिन हमारा ऐसा आत्मा राज है कि जिनका वंशज चल रहा है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है भगवती का। उसके बाद आज तक जितने भी भक्त यहाँ हैं कोई खाली हाथ नहीं गए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। माई के दरबार में आवे वाला हर भक्त उनका महिमा के जानेला पहचानेला। इस मंदिर के बारे में मैं बहुत दिनों से सुना हूँ, हाँ, और मुझे जो है विश्वास है नवरात्रि का समय है कि मेरी भी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। मनोकामना लेकर गए थे, मनोकामना पूर्ण नहीं तो दर्शन करने के लिए आए हैं। देखो गोपालगंज से आई, माँ के प्रति बहुत ही श्रद्धा है। ये जो मैंने कही वो माँ ने हमको पूरा किया, इन पर मेरा अटूट विश्वास है। मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे, बड़ी निक लागे रे, मैया के पाँव पे जनिया बड़ी निक लागे रे। नवरात्र में माई के दरबार में आवे वाला हर श्रद्धालुओं के कष्ट हर जाला। दुनिया में सब हवे हो कि हमारा मैया के, कि देवी मैया के महिमा गजब हवे हो, कि हमारा मैया के महिमा गजब हवे हो। मैरा गिरा पहई जग कल्याणी, मैरा गिरा पहई जग कल्याणी, लोगवा मस्ती का भवानी, उनका कृपा से दुनिया में सब हवे हो कि हमारा मैया के, कि देवी मैया के महिमा गजब हवे हो, कि हमारा मैया के। इहवा पर नवरात्र में माई के विशेष श्रृंगार होला। माँ का विशेष श्रृंगार जो सप्तमी के रोज से शुरू होता है, जो सारे संसार में होता है उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। अष्टमी के रोज से श्रृंगार शुरू होता है, अष्टमी नवमी दशमी 3 दिन श्रृंगार होता है, विशेष पूजा होता है, उसमें होता है। मेरी मैया तू ही तो प्यार का समंदर है, कई सूरज कई चांद तेरे अंदर है। कहल त ई भी जाला कि ए मंदिर के बने के पीछे भी एगो कहानी बाटे। इहवा के हथुआ स्टेट के मुखिया के एगो स्वप्न आइल कि जंगल में माई अकेली बाणी औरी उनकर पूजा अर्चना भी न हो रहल बा। ओकरा बाद से ई मंदिर के प्रबंधन के कार्य भी हथुआ स्टेट ही कर रहल बा। लड़के सब मूर्ति पर माटी वगैरह चढ़ाया करते थे। राजा का गढ़ था, हथुआ का राजा गढ़ था हुसेपुर में। वहाँ पर जाकर स्वप्न दी, चल करके हमारा पूजा पाठ करो, मैं जंगल में पड़ी हूँ, कोई पूजा पाठ करने वाला है नहीं। राजा इस बात को सुबह पंडित ने उसे कहे कि रात में हम ऐसा ऐसा स्वप्न देखे हैं। पंडित को कहे कि हो सकता है कोई देवी या देवता का स्वप्न है। फिर से दोबारा स्वप्न हुआ, करें क्यों नहीं चलते हो वहाँ पर।
राजा कहे कि हम बहुत कमज़ोर आदमी हैं, हम जीत नहीं सकते हैं। कहे कि भगवती का आशीर्वाद हुआ कि चलो वहाँ पर तुम्हारी विजय होगी और चल करके वहाँ पर लड़ाई करो। आए और वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई। छिड़ने में राजा का मथुरा के राजा का विजय हुआ। उसी के साथ साथ हम लोग भी आए हुए थे। उसी समय से सब मंदिर का देख रेख, पूजा आरती, पुजारी का तनख्वाह, मंदिर का भोगराग, सारी व्यवस्था हाथुआ राज की तरफ से चलता है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पर जो भक्त जिस मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जैसे आप ही आए और कहे कि हम थावे गए थे, थावे हमारी मनोकामना पूर्ण हुई, फिर आपको दूसरे से बोलेंगे, जहाँ जहाँ आप बाणी बोलते जाएंगे वहाँ के लोग आकर दर्शन करते जाएंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण होती जाएगी, ऐसा सुनने को मिला। सातक चुनरी नाम का बिंदिया, सिर पर मुकुट सोहे भैरव के दिदिया, नाम जेकर जगत भवानी है, मेरी पकड़ महारानी भवानी। थावे माई के महिमा और महात्म जारी रही। अभी समय बाद एक छोटा ब्रेक के बाद हम तुरंत आवतानी।